स्वागत है आप सभी का अंडर 24/7 बिहार पर। और मैं चंदन आप सभी का करता हूँ अभिनंदन। और बना रहे हमारा आपका बिहार अंडर 24/7 के साथ प्यार भरा बंधन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और बात करेंगे हम लोग सर बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए। बात करेंगे हम लोग सर नंबर सिस्टम पे। और नंबर सिस्टम कल हम लोग शुरू किए थे और उस पर हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पे चर्चा कर रहे थे, संख्याओं के वर्गीकरण पे चर्चा किए थे। नंबर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। पहला था रियल नंबर, वास्तविक संख्या, दूसरा था इमेजिनरी नंबर। उसके बाद इमेजिनरी नंबर से हम लोग को कोई लेना देना नहीं रहता है, हमको मतलब सिर्फ रियल नंबर से होता है। तो रियल नंबर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक था आपका सर रेशनल और दूसरा था आपका सर इरेशनल, है ना। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इस पे बात हुई थी। अब इस पे आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि और कैसे कैसे पॉइंट्स पे चर्चा होगी, ठीक है ना। चलिए अच्छा, कल कोई और पीडीएफ अपलोड होगी, मैं देख लूंगा, एक बार चेक कर लूंगा उसको, ठीक है। एक बार चेक कर लूंगा उसको, चेक कर लूंगा कि क्या सही गया है नहीं गया है, ठीक है। एक बार चेक कर लूंगा मैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब हम लोग रियल नंबर को दो पार्ट में बांटते हैं। रियल नंबर को दो पार्ट में बांटते हैं। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। एक तो आपका हो जाएगा सर आपका इंटीजर, एक हो जाएगा इंटीजर जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। दूसरा हो जाएगा आपका सर डेसिमल, दूसरा हो जाएगा डेसिमल, डेसिमल नंबर। मतलब हो जाएगा, हिंदी में बात करें तो हिंदी में कहते हैं सर इसको हम लोग दशमलव संख्या। ठीक है। इंटीजर पूर्णांक, पूर्णांक, पूर्णांक कहने का मतलब सीधा सीधी है कि पूर्ण अंक। पूर्णांक कहने का मतलब है कि सीधा सीधी है पूर्ण अंक, ठीक है ना। सीधा सीधी है क्या, पूर्ण अंक, ठीक है। अब यहाँ पे इंटीजर, तो इंटीजर आपका क्या होगा सर, माइनस इन्फिनाइट से आपका शुरू होगा। माइनस इन्फिनाइट से चलते 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 -4, -3, -2, -1, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और ये इन्फिनाइट तक के जाएगा। मतलब इसमें आपका पूरा का पूरा अंक होगा, पूर्णांक होगा, मतलब पूरा का पूरा अंक होगा। ये डेसिमल में नहीं रहेगा, ये डेसिमल में नहीं रहेगा, ये डेसिमल में आपका नहीं रहेगा, ये पूरा का पूरा अंक रहेगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा अंक रहेगा जिसको हम लोग इंटीजर कहते हैं, ठीक है ना, जिसको हम लोग इंटीजर कहते हैं। डेसिमल नंबर मतलब जो डेसिमल में रहेगा, और डेसिमल को हम लोग बांटेंगे आगे चल के, ठीक है ना। डेसिमल मतलब वो आपको दशमलव में रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करें कि सर यहाँ पे हम लोग बात करें कि इंटीजर, हाँ, यहाँ पे हम लोग बात करें कि इंटीजर, इंटीजर, इंटीजर को दो पार्ट में बांटेंगे हम लोग। एक तो हो जाएगा सर आपका पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। दूसरा हो जाएगा आपका सर निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मतलब आपका हो जाएगा धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। ये आपका सर शुरू होगा 1 से, 1, 2, 3, 4 इस तरह से इन्फिनाइट तक के। तो ये आपका हो गया सर पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। ये हो गया सर आपका पॉजिटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर मतलब हिंदी में बोलते हैं सर हम लोग ऋणात्मक, ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। ये आपका चलेगा माइनस इन्फिनाइट से, -4, -3, -2, -1। तो ये आपका हो जाएगा सर निगेटिव इंटीजर। ये आपका हो जाएगा क्या, तो निगेटिव इंटीजर, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे एक नोट करने की बात यहाँ पे ये है, नोट करने के आप लोग रखिएगा
नोट करके रख लीजिएगा कि 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। जीरो जो है वो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, याद रखिएगा। इंटीजर है जरूर, लेकिन यह ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, ठीक है। चलिए, अरे यार काहे बार बार ऐसे हो रहा है। चलिए अब यहीं पे लिखते हैं। अब यहां पे हम लोग बात करें सर डेसिमल को, दशमलव। तो दशमलव को हम लोग 3 पार्ट में बांटेंगे। दशमलव को हम लोग 3 पार्ट में बांटेंगे। एक हो जाएगा सर आपका टर्मिनेटिंग, डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। एक हो जाएगा टर्मिनेटिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग शांत दशमलव। हिंदी में बोलते हैं शांत दशमलव, ठीक है। ये शांत होता है, जैसे 0.5, जैसे 0.36, जैसे 0.123। ये क्या है सर? तो ये आपके शांत दशमलव है। मतलब दशमलव के 1-2 स्थान तक जाने के बाद ये आपका क्या हो जाएगा सर? शांत हो जाएगा, है ना। 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी स्थान जाने के बाद ये आपका क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा, माने रुक जाएगा। तो वो आपका क्या कहलाता है सर? टर्मिनेटिंग, शांत दशमलव, ठीक है। दूसरा होता है सर, दूसरा होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग। दूसरा आपका होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल, जिसको हिंदी में बोला जाए तो इसको बोलते हैं अशांत, अशांत पुनरावृत्ति दशमलव, अशांत पुनरावृत्ति दशमलव, इसको बोलते हैं अशांत पुनरावृत्ति दशमलव। ये आपका शांत नहीं होगा। अच्छा, कल पीडीएफ गलत लग गया है, कोई नहीं, हम उसको सही कर लेंगे, कोई नहीं, हम उसको सही कर लेंगे, कोई नहीं, सही कर लेंगे, ठीक है ना। फिजिक्स का पीडीएफ भेज दिए थे, चलिए कोई बात नहीं, उसको हम सही कर लेंगे, ठीक है, परेशान ना होइए, उसको सही कर देंगे। हो गया होगा, गड़बड़ा गया, ठीक है, हम उसको सही कर देंगे। ये क्या हो गया सर? अशांत पुनरावृत्ति दशमलव। ये आपका अशांत रहेगा और पुनरावृत्ति होगा, मतलब रिपीटेशन होगा। जैसे हम लोग लिखते हैं, 1/3। अब 1 में 3 से जब हम भाग देते हैं तो ये क्या निकल के आता है? 0.333333। ये शांत नहीं होगा। आप 1 में 3 से भागा दीजिएगा तो भाग दीजिएगा तो भागफल में दशमलव के बाद 3 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 चलते रहेगा। ये शांत नहीं होगा, ये रुकेगा नहीं, ये चलते रहेगा, ठीक है, चलते रहेगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट नहीं होगा, है ना। रिपीटिंग डेसिमल मतलब रिपीट करेगा, 3 3 3 3 3 3 3 3 3, ये क्या करेगा? रिपीट करेगा, ठीक है, ये रिपीट करेगा। अब हम इसको शॉर्टकट में हम लोग लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं? याद होगा बचपन में हम लोग लिखते थे 0.3 पर रैकरिंग डाल देते थे, बार लगा देते थे, 0.3 पर रैकरिंग लगा देते थे, याद होगा। जैसे हम लोग लिखते हैं क्या? जैसे हम लोग लिखते हैं 32/99, 32/99 भागा दीजिएगा तो ये आपको क्या आ जाएगा? तो 0.32323232 इस तरह से ये चलते चल जाएगा। तो ये क्या है सर? ये शांत नहीं होगा। आप 32 में 99 से भाग दे के देखिए, ये शांत नहीं होगा। ये आपका दशमलव के बाद 32 32 32 32 32 32 आते रहेगा, ठीक है, बराबर आते रहेगा। जिसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? अगर हम रैकरिंग में लिखना चाहें तो 0.32 पर रैकरिंग। 32 बार बार आ रहा है ना, 3 2 3 2 3 2 3 2 ये बार बार आ रहा है, तो हम इस पे बार लगा देते हैं।
तो ये क्या हो गया सर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। मतलब नॉन टर्मिनेट मतलब शांत नहीं होगा, साथ ही साथ रिपीट करते चलेगा, है ना, रिपीट होते जाएगा, रिपीट होते जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरी अगर हम बात करें, एक और है, तीसरी अगर हम बात करें तो तीसरा है आपका नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल मतलब अशांत, हिंदी में बात करें तो हिंदी में लिखते हैं अशांत अनावृत्ति दशमलव, अनावृत्ति दशमलव, अशांत अनावृत्ति दशमलव, इसको हिंदी में क्या लिखते हैं, अशांत अनावृत्ति दशमलव, ठीक है ना, अशांत अनावृत्ति दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, अशांत अनावृत्ति दशमलव। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो जैसे हम लोग लिखते हैं 0.312547835792103, इस तरह से ये जा रहा है, ये जा रहा है, ठीक है, इस तरह से ये जा रहा है। तो ये आपका क्या है कि नॉन टर्मिनेट मतलब रुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं, ये जाते रहेगा। साथ ही साथ नॉन रिपीटिंग मतलब रिपीट भी नहीं होगा, अलग अलग डेटा आते रहेगा, अलग अलग डेटा आते रहेगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। जैसे हम अपन लोग √3 का मान निकालिएगा, √3 का मान निकालिएगा, तो √3 का मान जब आप निकालिएगा तो 1.732 समथिंग समथिंग कुछ अलग अलग मिलते रहेगा, ठीक है। √3 का मान निकालने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो अलग अलग मान निकलते रहेगा और शांत भी नहीं होगा। तो ये क्या है सर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। जैसे √2, √2 का मान 1.414 समथिंग समथिंग अलग अलग, मतलब कोई रिपीटेशन नहीं रहेगा उसमें, कुछ भी रिपीटेशन नहीं रहेगा और शांत भी नहीं होगा, शांत भी नहीं होगा, ठीक है। जैसे अपना हो गया पाई, जैसे हो गया अपना पाई, पाई का मान 3.14 समथिंग समथिंग जाता रहेगा। कितनों टाइम्स, ट्रिलियन टाइम्स आप भागा देते चल जाइए, ट्रिलियन टाइम्स आप भाग देते चल जाइए, फिर भी वो आपका सर शांत नहीं होगा, शांत नहीं होगा और साथ ही साथ रिपीटेशन भी नहीं होगा, साथ ही साथ रिपीटेशन भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, ठीक है। बात आ गई समझ में, क्लियर है। तो डेसिमल को हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल शांत दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल मतलब अशांत पुनरावृत्ति दशमलव, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मतलब अशांत अनावृत्ति दशमलव, ठीक है। अब उसके बाद देखिए कि अगर आप इसको देखिए, अब चीजों को समझिए कि यहाँ पे कहना हम क्या चाहेंगे, चीजों को समझिए कि सर ये 0.5 है, ये तो शांत है, तो इसको हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 5/10। आप कहेंगे हाँ फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, मतलब ये रेशनल हो सकता है हम कि हाँ हो जाएगा। अच्छा, ये जो आप देख पा रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, तो इसको भी हम लोग फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। जैसे हम लोग 1/3 लिखे तो 0.3333 ये चल रहा है, तो इसको हम फ्रैक्शन में बदल लें तो 1/3 आ रहा है। 0.3 पर एकरिंग है तो हम इसको बदलते हैं, तो जिस पर ये 3 हो गया, जिस पर एकरिंग रहता है उसके बदले 9 डालते हैं, तो ये 3/9 मतलब 1/3 आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है। तो ये फ्रैक्शन में आ रहा है मतलब P/Q के रूप में हम इसको लिख रहे हैं। इसको हम क्या कर रहे हैं सर, P/Q के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में हम लोग लिख पा रहे हैं। इसको भी हम लोग P/Q के रूप में हम लोग लिख पा रहे हैं। तो हम कहेंगे कि सर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल और ये जो आप देख पा रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ये दोनों को हम रेशनल कह सकते हैं क्या सर, ये दोनों को रेशनल नंबर कह सकते हैं। आप कहेंगे यस कह सकते हैं। रेशनल किसको कहते हैं, जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ये रेशनल हो जाता है। अच्छा सर इसको आप फ्रैक्शन में नहीं बदल पाएंगे, काहे, तो ये एक तो शांत नहीं है, दूसरा ये किसी पैटर्न को फॉलो करके रिपीट भी नहीं हो रहा है कि हम इस पे बार लगा के इसको बदल सके, है ना। तो ये अलग अलग आते रहेगा,
तो ये इसको हम फ्रैक्शन में नहीं बदल पाएंगे। √2 है तो 1.4 1 से 4 पूरा निकालते चल जाइएगा तो ये आसान रहेगा और कोई रिपीटेशन भी नहीं होगा। तो ये भी आपका क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। तो अब हम इसको अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो इसको दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, तो इरेशनल कह सकते हैं। इरेशनल कह सकते हैं, मतलब अपरिमेय संख्या, है ना। इरेशनल कह सकते हैं, अपरिमेय संख्या कह सकते हैं, ठीक है। और अपरिमेय किसको कहते हैं, जिसे P/Q के रूप में ना लिखा जा सके, है ना। जिसे P/Q के रूप में ना लिखा जा सके वो आपका क्या हो जाता है सर, अपरिमेय हो जाता है। तो बातें समझ में आ गई, क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक में नहीं होना चाहिए। तो ये डेसिमल था, इंटीजर था, ठीक है। अब देखिए, अब हम आगे बात करें तो आगे हम बात करें तो आगे अगर हम बात करें तो अब हम फिर से आते हैं इंटीजर की ओर, है ना। फिर से आते हैं इंटीजर की ओर, फिर से आते हैं इंटीजर 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 की ओर, ठीक है। तो इंटीजर को हम लोग क्या करेंगे सर, इंटीजर को हम लोग अब यहाँ पे बांटते हैं। तो एक आपका हो जाएगा सर इवन नंबर, एक हो जाएगा इवन नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं सम संख्या। क्या बोलते हैं सर, सम संख्या बोलते हैं, ठीक है, सम संख्या। अब सम संख्या किसको कहते हैं, आप सभी को भली भांति पता है कि सम संख्या किसको कहते हैं, इवन नंबर किसको कहते हैं, जो दो से पूर्णतः डिविजिबल हो, जो दो से पूर्णतः डिविजिबल हो, डिविजिबल हो, मतलब जो दो से पूर्णतः डिविजिबल हो, ठीक है ना। जो दो से पूर्णतः डिविजिबल हो वो आपका क्या कहलाता है सर, इवन नंबर कहलाता है। जो दो से पूर्णतः डिविजिबल हो वो आपका क्या कहलाता है सर, इवन नंबर कहलाता है, सम संख्या कहलाता है। समझ गए, जो दो से पूर्णतः डिविजिबल हो चलिए, जो दो से पूर्णतः डिविजिबल हो वो आपका क्या कहलाता है सर, इवन नंबर कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें, एग्जाम्पल के तौर पे तो माइनस इनफाइनाइट से चलेगा, है ना, 6 4, है ना, माइनस का 2 0 2 4 6, ये इनफाइनाइट तक के। तो ये सारे के सारे आपके क्या हैं, ये सारे के सारे आपके क्या हैं सर, इवन नंबर है। ये सारे के सारे आपके क्या हैं, इवन नंबर है। ये सारे आपके क्या हैं सर, इवन नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, जैसे कंफ्यूज करते हैं बच्चे जीरो को देख के, तो आप लिख ही लीजिए, जीरो इज एन इवन नंबर, जीरो इज एन इवन नंबर। जीरो आपका क्या है, एक सम संख्या है। जीरो इज एन इवन नंबर, जीरो आपका क्या है, एक सम संख्या है, ठीक है। जीरो आपका क्या है साहब, एक सम संख्या है, ठीक है, क्लियर। अच्छा, जितने भी इवन नंबर होते हैं, जितने भी इवन नंबर होते हैं, जितने भी सम संख्याएं होती है वो 2n के फॉर्मेट पर होती है। किसके फॉर्मेट पर होती है, तो 2n के फॉर्मेट पे होती है। अब n का मान आप कुछ भी रखिए, n का मान आप कुछ भी रखिए वो आपको इवन बना देगा। अगर 0 रखते हैं तो 2 गुना 0 इवन बन जाएगा, 4 रखते हैं 2 गुना 4 इवन बन जाएगा, 7 रखते हैं 2 गुना 7 इवन बन जाएगा, -3 रखते हैं तो 2 गुना 3 -6 इवन बन जाएगा। तो जितने भी इवन नंबर होते हैं वो 2n के फॉर्मेट पर होते हैं। 2n के प्रारूप पर जितने भी नंबर तैयार होंगे वो सारे के सारे आपके क्या होंगे सर, सम संख्या होंगे। सारे के सारे आपके क्या होंगे, सम संख्या होंगे। दूसरा आपका क्या है सर, दूसरा है अपना सर ऑड नंबर। दूसरा है आपका ऑड नंबर, जिसको हिंदी में बात करें तो हिंदी में बोलते हैं विषम संख्या। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विषम संख्या। दूसरा क्या है अपना ऑड नंबर है। n का मतलब n बराबर आप कुछ भी डिजिट रख सकते हो, कुछ भी डिजिट रख सकते हो, कोई भी इंटीजर आप रख लो, चाहे पॉजिटिव में चाहे नेगेटिव में, वो सारे के सारे इवन बना देगा, ठीक है ना। वो सारे के सारे क्या बना देगा, इवन बना देगा, ठीक है। हाँ, तो विषम संख्या, विषम संख्या, तो विषम संख्या सीधा सीधी हो गया कि सर जो
2 से पूर्णतः, जो 2 से पूर्णतः मतलब एग्जैक्टली पूर्णतः डिविजिबल ना हो, जो 2 से पूर्णतः डिविजिबल ना हो वो आपका क्या कहलाता है सर? ऑड नंबर कहलाता है। जो 2 से पूर्णतः डिविजिबल ना हो वो आपका क्या कहलाता है सर? ऑड नंबर कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल माइनस इनफाइनाइट से शुरू होगा, -5, -3, -1 है ना, 1, फिर आपका हो गया 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, इस तरह से इनफाइनाइट तक के। तो ये सारे के सारे आपके क्या है सर? ऑड नंबर हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? ऑड नंबर हैं। ठीक है ना, ये सारे के सारे क्या हैं श्रीमान? ऑड नंबर है। ठीक है, टाइम पे जुड़िएगा नीतीश कुमार जी, तब आपको समझ में आएगा कि इंटीजर को हिंदी में क्या कहते हैं। इंटीजर को हिंदी में क्या कहते हैं, टाइम पे जुड़िएगा तो समझ में आएगा। इंटीजर को हिंदी में पूर्णांक कहते हैं, है ना, सारा लिखाया गया है, सारा लिखवाया गया है। तो आप टाइम पे नहीं जुड़िएगा, महतो जी के दलान समझिएगा महाराज, तब तो दिक्कत होबे न करेगा। तो जो 2 से पूर्णतः डिविजिबल ना हो वो आपका क्या कहलाता है सर? ऑड नंबर कहलाता है, विषम संख्या कहलाता है। ठीक है ना? ठीक है, चल अब उसके बाद बात करें तो जितने भी ऑड नंबर होते हैं, जितने भी ऑड नंबर होते हैं वो आपका सर 2n ± 1 के प्रारूप पर होते हैं, 2n ± 1 के पैटर्न पर होते हैं। जितने भी आपके विषम संख्या होती है वो 2n ± 1 के प्रारूप में होती है। अब n बराबर आप कुछ भी रखिएगा और ये पूरे डेटा का मान निकालिएगा तो वो आपको ऑड नंबर देगा। जैसे अगर हम n बराबर कुछ भी रख लेते हैं, जैसे मान लो 4 रख लिए तो 2 × 4, अब यहाँ पे ±1, तो अब यहाँ से जो रिजल्ट मिलेगा वो हमारा क्या मिलेगा? ऑड नंबर मिलेगा। 4 दूनी 8, अगर 1 जोड़ देते हैं तो 9, ऑड है। 4 दूनी 8, 1 घटा देते हैं तो 7, ये भी ऑड है। ठीक है, तो n बराबर आप कुछ भी रखते जाइएगा, है ना, कुछ भी इंटीजर, चाहे पॉजिटिव रखिए चाहे निगेटिव रखिए, है ना, n बराबर पॉजिटिव रखिए चाहे निगेटिव रखिए, कुछ भी इंटीजर रखिएगा तो ये आपका क्या देते रहेगा सर? ऑड नंबर देते रहेगा। क्या रहेगा? ऑड नंबर देते रहेगा। जैसे एक लील सागर जी कह रहे हैं कि 11 रखिए, तो रखिए ना महाराज, 2 × 11 ±1, ठीक है। अब 11 दूनी 22, 1 जोड़िएगा तो आ जाएगा 23, ये ऑड है। 11 दूनी 22 -1 घटा दीजिए तो 21, ये भी आपका ऑड है। कुछ भी रखिए महाराज, आएगा आपको ऑड ही। ठीक है, चलिए क्लियर है। आइए अब उसके बाद है सर अपना सर नेचुरल नंबर। क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्या। हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्या। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये सीधा सीधी कहिए कि नेचुरल किसको कहेंगे? तो नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्या, ये किसको कहेंगे? तो ऑल पॉजिटिव इंटीजर। ऑल पॉजिटिव इंटीजर, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं वो सारे के सारे क्या हैं सर? नेचुरल है। अगर शॉर्टकट परिभाषा में देखा जाए तो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं वो सारे के सारे आपके क्या हैं सर? नेचुरल हैं। वो सारे के सारे आपके क्या हैं सर? नेचुरल है। ठीक है, अगर हिंदी में देखा जाए तो आप कह सकते हैं गिनती की जाने वाली संख्या प्राकृत कहलाती है। बचपन में ये परिभाषा हम लोग पढ़े हैं कि गिनती की जाने वाली संख्या क्या कहलाती है सर? प्राकृत कहलाती है। ठीक है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि एक से स्टार्ट सभी छिड़िया रहा है, एक से स्टार्ट सभी धनात्मक संख्या, सभी धनात्मक संख्या प्राकृत कहलाती है। प्राकृत कहलाती है। एक से शुरू सभी धनात्मक संख्या क्या कहलाती है?
प्राकृत कहलाती है। हाँ जी पीडीएफ मिल जाएगा, कल बाई मिस्टेक दूसरा पीडीएफ लग गया, ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगी आप लोग को, ठीक है। 1 से स्टार्ट सभी धनात्मक संख्याएं क्या कहलाती है बच्चों? प्राकृत कहलाती है, ठीक है। 1 से स्टार्ट सभी धनात्मक संख्या क्या कहलाती है? प्राकृत कहलाती है। अब वो कह रहा है सर जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। जब हम बोल रहे हैं कि 1 से शुरू होगा, 1 से शुरू होगा, तो एकरा में जीरो के बाद कहां से अगले है? यहाँ पे हम बोल दिए ऑल पॉजिटिव इंटीजर, जितने भी धनात्मक पूर्णांक है, और अभी हम साफ लिखे हैं महाराज कि जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, जीरो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, तो फिर उठा पटक काहे कर रहे हैं? ठीक है, तो 1 से स्टार्ट सभी धनात्मक संख्याएं क्या कहलाती है सर? प्राकृत कहलाती है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? 1 से शुरू होना चाहिए, 1 2 3 4 सभी धनात्मक, जितने भी धनात्मक संख्याएं, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं, वो सारे के सारे क्या है? प्राकृत हैं। सारे के सारे क्या है? प्राकृत हैं। बात आ गई समझ में? अब उसके बाद अपने को पढ़ना है, उसके बाद अपने को पढ़ना है क्या? उसके बाद अपने को पढ़ना है होल नंबर। क्या पढ़ना है सर? होल नंबर, जिसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, ठीक है। अब ये क्या होता है? पूर्ण संख्या, तो ये क्या होता है कि पूर्ण संख्या मतलब आप ये कह सकते हैं, आप शॉर्टकट में अगर आप कहिए तो 0 प्लस ऑल पॉजिटिव इंटीजर, 0 प्लस ऑल पॉजिटिव इंटीजर। शॉर्टकट में अगर हम बात करें तो शॉर्टकट में ये कह सकते हैं कि जितने भी धनात्मक इंटीजर हैं, जितने भी धनात्मक पूर्णांक हैं, उसमें जब 0 को हम शामिल कर लेते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है? पूर्णांक बन जाता है, सॉरी पूर्ण संख्या बन जाता है, ठीक है ना। मतलब आप सीधा सीधी कहिए तो प्राकृत संख्या के समूह में, प्राकृत संख्या के समूह में 0 को शामिल करने से, 0 को शामिल करने से, 0 को शामिल करने से बनी संख्या, 0 को शामिल करने से बनी संख्या क्या आपकी क्या हो जाएगी? पूर्ण हो जाएगी। आपकी क्या हो जाएगी सर? पूर्ण संख्या हो जाएगी, होल नंबर हो जाए, पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात कर ले तो एग्जाम्पल के तौर पे हो जाएगा 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक के, ठीक है, ठीक है। 0 1 2 3 4 और इनफाइनाइट तक के। अगर आपसे पूछा जाए कि सर ये बताइए कि सर सबसे छोटी पूर्ण संख्या, आपसे पूछ दिया जाए कि सर ये बताइए कि सर स्मॉलेस्ट होल नंबर, स्मॉलेस्ट होल नंबर, तब आप कहेंगे स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या अगर बोल दिया जाए तो वो आपका क्या हो जाएगा सर? 0 हो जाएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक बात और यहाँ पे नोट करके ध्यान रखिएगा कि सर सभी प्राकृत संख्या माने नेचुरल नंबर, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण होती है, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। मतलब ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, जितने भी प्राकृत संख्या होती है वो सारे के सारे, जितनी भी प्राकृत संख्या है वो क्या है सर? पूर्ण होती है। मतलब 1 से स्टार्ट ये इनफाइनाइट तक के जा रहा है तो ये सारे के सारे क्या है? प्राकृत हैं, और ये हमारे क्या है सर? होल नंबर के अंतर्गत आ रहे हैं, है ना, होल नंबर के अंतर्गत आ रहे हैं। लेकिन यहीं पे एक पॉइंट और रखिएगा, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत नहीं होती है, प्राकृत नहीं होती है। आप कहेंगे काहे कि 0 काहे नहीं होता है? क्योंकि सर
जीरो। जीरो क्या है? तो जीरो सर होल नंबर है। जीरो आपका प्राकृत नहीं है। काहे नहीं है? तो प्राकृत नंबर किसको कहते हैं? एक से शुरू होता है, एक से ही शुरू होता है, ये तो जीरो है। तो जीरो आपका होल नंबर है लेकिन प्राकृत नहीं है। तो वही बोला कि जितने भी प्राकृत संख्या है वो पूर्ण होती है। ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, ठीक है, बट ऑल होल नंबर नॉट नेचुरल नंबर, है ना? बात समझ गए? क्लियर है? तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होल नंबर का। ठीक है, सबको क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक में नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद हम बात करें, उसके बाद है अपने पास प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, इसको हम लोग बोलते हैं सर अभाज्य संख्या। अगर हम बात करें तो कहें तो सर बीच हैव एग्जैक्टली टू फैक्टर, जिसके केवल और केवल दो फैक्टर हो, जिसके केवल और केवल दो फैक्टर हो। विच हैव एग्जैक्टली टू फैक्टर, जिसके केवल और केवल दो फैक्टर हो, वो आपके क्या कहलाते हैं सर? अभाज्य कहलाते हैं, प्राइम कहलाते हैं। ठीक है, विच हैव एग्जैक्टली टू फैक्टर, जिसके केवल और केवल दो फैक्टर हो। ठीक है, जिसके केवल और केवल दो फैक्टर हो, एक तो आपका एक और दूसरा आपका क्या? तो सेल्फ। दूसरा आपका कौन? तो सेल्फ। मतलब एक और सेल्फ के अलावा किसी और से ना कटे, है ना? एक और सेल्फ के अलावा किसी और से ना कटे तो वो संख्या क्या कहलाती है? प्राइम कहलाती है। वह संख्या क्या कहलाती है? प्राइम कहलाती है। ठीक है, टाइम चेंज नहीं होगा, किसी भी हाल में टाइम चेंज नहीं होगा। पढ़ना है तो ठीक है, नहीं पढ़ना है तो रिफंड करवा लीजिए, टाइम चेंज नहीं होगा। पीएन का मतलब प्राइम नंबर, शॉर्टकट में लिखे हैं भैया जी, प्राइम नंबर को शॉर्टकट में प्राइम पीएन लिख दिया है। लाइव पीडीएफ नहीं मिलेगी, क्लास खत्म होने के बाद पीडीएफ लग जाएगी। क्लास खत्म होने के बाद पीडीएफ लग जाएगी। 3 घंटा कंटिन्यू का 5 घंटा कंटिन्यू रहेगा। पढ़े वाला के लिए 3 घंटा 5 घंटा कुछ ही होता है रे, पढ़े वाला का 3 घंटा 5 घंटा कुछ नहीं होता है ना? एक्सक्यूज मत दीजिए, नौकरी लेने के लिए पढ़ रहे हैं, 6ठा 7वां पास होने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? सेल्फ का मतलब खुद से। जैसे एग्जाम्पल की बात कर ले, एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हो गया 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। मतलब जो एक और सेल्फ के अलावा किसी और से ना कटे वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका क्या कहलाता है? प्राइम नंबर। जैसे 2 है, 2 को कौन कौन काट पाएगा? तो आप कहेंगे सर 2 को 1 काट पाएगा, 1 दूनी 2। 2 को और कौन काट पाएगा? तो 2 काट पाएगा, 2 एकम 2। और कोई नंबर है जो 2 को काट पाएगा? आप कहेंगे नहीं। तो जो एक और सेल्फ के अलावा किसी और से ना कटे वो आपका क्या कहलाता है सर? प्राइम कहलाता है। ठीक है ना? जो एक और सेल्फ के अलावा किसी और से ना कटे वो आपका क्या कहलाता है सर? प्राइम कहलाता है। जो एक और सेल्फ के अलावा किसी और से ना कटे वो आपका क्या कहलाता है? प्राइम कहलाता है। ठीक है, बात आ गई समझ में? अब यहाँ पे नोट करके लिखिएगा, यहाँ पे नोट करके लिखिएगा कि ओनली 2 is an even prime number। केवल 2 ही एकमात्र ऐसी संख्या है जो इवन होता हुआ भी क्या है? प्राइम है। इवन होता हुआ भी प्राइम है।
ओनली 2 इज एन इवन प्राइम नंबर, केवल 2 ही एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम होता हुआ भी क्या है, सम होता हुआ भी क्या है सर, प्राइम है ना। बाकी जितने भी प्राइम नंबर होते हैं, जितने भी प्राइम नंबर हैं 3, 5, 7, 11, 13, ये सारे के सारे ऑड प्राइम नंबर हैं, है ना। ये सारे के सारे क्या हैं, ऑड प्राइम नंबर हैं। यानी 2 क्या है सर, तो 2 आपका इवन प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर है, 2 आपका इवन प्राइम नंबर है। बाकी जितने भी हैं ये सारे के सारे, ये जितने भी मिलेंगे ये सारे के सारे क्या मिलेंगे, तो ऑड प्राइम नंबर मिलेंगे। क्या मिलेंगे सर, ऑड प्राइम नंबर। पूरे काउंटिंग नंबर में 2 और केवल 2 ही एकमात्र ऐसी संख्या है जो आपका इवन होता हुआ भी क्या है, प्राइम है। अब कुछ बच्चे का सवाल है कि सर 1 प्राइम है या नहीं, सर 1 प्राइम होगा कि नहीं। अरे भाई जी आप खुद सोचिए ना, 1 के चाहने वालों की संख्या क्या कहता है, अगर ठेठ भाषा में तो आप हमको नहीं बोलते हैं ना पढ़ाने, इसलिए तो 1 का क्या होता है, जिसके चाहने वालों की संख्या कम से कम 2 और अधिक से अधिक 2 हो। मतलब जिसके कम से कम 2 गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, मैक्सिमम भी 2, मिनिमम भी 2, मतलब एग्जैक्टली 2 गर्लफ्रेंड। तो आप खुद सोचो ना कि 1 के चाहने वाले 2 हैं, 1 के चाहने वालों की संख्या 2 है, 1 के चाहने वालों की संख्या 2 है, इसके 2 फैक्टर आप हो पा रहे हैं, एक तो 1 है, दूसरा क्या है, तो नहीं है। तो जिसके चाहने वालों की संख्या केवल और केवल 2 हो वो आपका प्राइम होगा। तो 1 के चाहने वालों की संख्या 2 है, आप कहेंगे नहीं है, तो ये प्राइम नहीं है। इसे पूछने वाली बात क्या है? फिर कह रहा है सर 0 प्राइम है, तो 0 को चाहने वालों की संख्या 2 है, नहीं है। ठीक है, तो लिख ही लीजिए कि 1 ना तो, लिख ले एकदम बढ़िया से, 1 ना तो अभाज्य है, 1 ना तो अभाज्य है, 1 ना तो अभाज्य है और न ही भाज्य है। 1 ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। ठीक है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है, 1 ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। ठीक है, 1 ना तो अभाज्य है और ना ही क्या है सर, भाज्य है। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, चल उसके बाद हम बात करें कि सर 1 से 50 तक, 1 से 50 तक, 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर हैं, तो 15 प्राइम नंबर है। 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर है। आपसे पूछेगा कि सर 1 से 50 तक में कितने प्राइम नंबर हैं, तो 1 से 50 तक में कितने प्राइम नंबर हैं साहब, तो 15 प्राइम नंबर है। ठीक है, आपसे पूछेगा कि सर 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर हैं, तो 1 से 100 तक में 25 प्राइम नंबर है, 25 प्राइम नंबर है। 1 से 100 तक में कितने प्राइम नंबर हैं, तो 25 प्राइम नंबर हैं। ठीक है, आपसे पूछेगा कि सर 1 से 200 तक, 1 से 200 तक कितने प्राइम नंबर हैं, तो आप कहेंगे सर 46 प्राइम नंबर हैं, 46 प्राइम नंबर हैं। 1 से 200 तक में कितने प्राइम नंबर हैं साहब, तो 46 प्राइम नंबर है। अच्छा, अब हम आपको ये क्यों लिखवा दिए, है ना। अब आप कहिएगा सर इसके निकालने का तरीका क्या है ना, इसको आप क्यों लिखवा दिए। तो सर देखिए, अगर आपसे पूछा जाता कि 1 से 50 तक में कितने इवन नंबर होंगे, कितने ऑड नंबर होंगे, तब हम निकाल लेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इवन नंबर
इवन नंबर में जो गैपिंग होता है वो सेम होता है, 2 4 6 8 10 12 14 16, है ना। ऑड नंबर में भी गैपिंग सेम होता है, 1 3 5 7 9 11 13, है ना, गैपिंग सेम होता है। लेकिन प्राइम नंबर में कोई गैपिंग सेम नहीं होता है। प्राइम नंबर अलग अलग गैप लेके चलता है। जैसे 2 है, उसके बाद 3, 1 का गैप हो गया, 3 के बाद 5, 2 का गैप हो गया, 5 के बाद 7, 2 का गैप हो गया, 7 के बाद सीधे 11, 4 का गैप हो गया, 11 के बाद फिर 2 13, है ना, 13 के बाद फिर सीधे भागेगा 17, फिर 19, फिर आपका 23, ऐसे करके भागेगा। तो इसके बीच में कोई गैप नहीं होता है, ये किसी सर्टेन पैटर्न को फॉलो नहीं करता है। तो अगर आपसे कोई पूछ देगा कि 1 से 50 तक में कितने प्राइम नंबर हैं, तो अगर आपको याद है तब तो आप कर पाओगे, अगर आपको याद नहीं है तो भरबली हाथ पे जोड़ जोड़ के कि 2 है, 3 है, 5 है ना, हाथ पे भरबली जोड़ जोड़ के ही आपको बताना पड़ेगा कि 1 से 50 तक में कितने प्राइम हैं। तो बेटर होगा कि आप ये 2-3 पॉइंट को याद रखिएगा, है ना। 2-3 पॉइंट को आप क्या रखिएगा साहब, याद रखिएगा, क्योंकि इसके निकालने का कोई तरीका नहीं है। ठीक है। इवन प्राइम को हिंदी में कोची कहते हैं? इवन मतलब हो गया सम, प्राइम हो गया अभाज्य। गजब बकलोली कर रहे हो जी, है ना। इवन प्राइम को हिंदी में, इवन मतलब सम हो गया, प्राइम मतलब अभाज्य हो गया। 2 एक सम अभाज्य संख्या है। गजबे कर देते हैं महाराज आप लोग, ऐसे करिएगा तो फिर हो गया, कंपटीशन देखिएगा, है ना। चलिए, और भी कुछ पॉइंट्स याद करने वाले हैं कि सर 1 से 50 तक, 1 से 50 तक, 1 से 50 तक के सभी प्राइम नंबर का, सभी प्राइम नंबर का योगफल, सभी प्राइम नंबर का योगफल, योगफल मतलब सम, ठीक है। पूछेगा कि 1 से 50 तक के सभी प्राइम नंबर का योगफल क्या हो जाएगा। 1 से 50 तक के सभी प्राइम नंबर का योगफल क्या हो जाएगा, तो योगफल हो जाएगा 328। 1 से 50 तक के सभी प्राइम नंबर का योगफल क्या हो जाएगा, 328, ठीक है। चलिए, और 1 से 100 तक, 1 से 100 तक के सभी प्राइम नंबर का योगफल कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1060, 1060। ये 2 बातें भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, 1 से 100 तक के सभी प्राइम नंबर का योगफल 1060 और 1 से 50 तक के सभी प्राइम नंबर का योगफल 328। अरे भाई जी कई बार बोले महाराज तेने, हम बोले ना भाई कि कल का पीडीएफ गलत अपलोड हो गया है, ठीक है, उसको हम सुधार देंगे महाराज, उसको हम सुधार देंगे, अपलोड कर देंगे सही सही पीडीएफ। अभी क्लास खत्म होने दीजिए, है ना, क्लास खत्म होने दीजिए। 2 से 3, 3 से 4 क्लास है। 4 बजे के बाद हम जब बैठेंगे सिस्टम पे तो हम पीडीएफ सही कर देंगे, है ना, पीडीएफ सही कर देंगे महाराज। थोड़ा धैर्य रखिए, गलती हो गया, चेक नहीं कर पाए, वो हमरे नाम पर ही था तो फिजिक्स वो थोड़ा मोड़ा पढ़ा देते हैं नहीं, वो दूसरा पीडीएफ अपलोड हो गया था, ठीक है, गलती से मिस्टेक हो गया है, गलती से मिस्टेक हो गया है, अब उसको सही कर देंगे। एक के बतिया को आप लोग रिपीट कर ले जा रहे हैं महाराज। कल से हम जैसे ही लिख के लाए हैं ना, वैसे कल से लिख के ले आएंगे। अगर गलती हो गया, अब हम लिख देंगे गलती से कल का पीडीएफ गलत अपलोड हो गया है, आज 5 बजे तक सही कर दूंगा, ऐसे करके लिख के लाएंगे ताकि कोई पूछे नहीं, ओकर बादो पूछेगा रे बाप, ठीक है, ओकर बादो पूछेगा। भाई शुरू में बोले, जब शुरू में एक बंदा बोला कि सर गलती से फिजिक्स अपलोड हो गया है, हम उसी समय बोले अच्छा ठीक है हम चेक कर लेंगे, सही कर देंगे। ओकर बाद एक ही बतिया मतलब है कि तू लेट जुड़ रहा है क्लास में, तब ना एक बतिया रिपीट के ले जा रहा है। चलिए, हाँ, अब एक लड़का बोला कि सर ये बता दीजिए कि इसके निकालने का तरीका क्या है। तो निकालने का कोई तरीका नहीं है भैया जी, आपको हाथ पे जोड़े पड़ेगा। काहे कि इवन होता कि 1 से 50 तक के इवन नंबर का योगफल बता दीजिए, 1 से 50 तक के ऑड नंबर का योगफल बता दीजिए, तो हम बता देते, उसका फॉर्मूला होता है। लेकिन
अब प्राइम नंबर का कोई नहीं होता है, प्राइम नंबर बहुत डिफरेंट होता है ना। प्राइम नंबर बहुत अलग लेवल का होता है। जैसे आप लोग डिस्काउंट के लिए आप लोग जो लगाते हैं 22,317, ये 3 एक साथ 317 ही जो लगाए हैं ना डिस्काउंट के लिए, ये बड़ा अलग लेवल का, ये सबके बस के बात नहीं है। ये 317 क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। 317 क्या है, प्राइम नंबर है। एक और सेल्फ के अलावा किसी से कटेगा नहीं। इसको या तो हम ही काट पाएंगे या तो आप ही काट पाएंगे, और कोई नहीं काट पाएगा, ठीक है। ये अल्टीमेट लेवल का प्राइम नंबर है। इसको जोड़िए 7 1 8 3 11, इसके डिजिट को जोड़िए तो ये भी है आपका क्या मिलेगा, प्राइम नंबर मिलेगा। अब 11 को देखिए, 11 को, तो 11 के भी डिजिट को जोड़िए तो 1 1 2, ये भी अल्टीमेट लेवल का प्राइम नंबर है, इवन होता हुआ प्राइम है, समझ रहे हैं। तो प्राइम नंबर का कोई नियम कानून नहीं होता है। प्राइम नंबर थोड़ा अलग चलता है कि एक और सेल्फ के अलावा किसी से कटता नहीं है, वो प्राइम होता है। और ये किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करता है, ये किसी गैप को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए इसको भरबली हाथ पे जोड़ना पड़ता है, भरबली हाथ पे जोड़ना पड़ता है, ठीक है। जैसे 2 प्राइम है, फिर 3 प्राइम है, फिर 5 प्राइम है, फिर 7 प्राइम है, फिर 11 है, फिर आपका 13 है, फिर आपका 17 है, फिर आपका 19 है, फिर इसी तरह से आपको 50 तक के लिखिए और उसको जोड़िए, और जोड़ला के बाद बताइए कि क्या होगा। बाकी कोई तरीका नहीं है। तो ये जो 2 पॉइंट है कि 1 से 50 तक के प्राइम नंबर का योगफल और 1 से 100 तक के प्राइम नंबर का योगफल, ये मोस्ट कॉमनली सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला पॉइंट है, इसलिए हमने ये दोनों को लिखवा दिया है, ठीक है। अगर आप हाथ पे जोड़ने में जल्दी से सक्षम हैं तो फिर आपको ये दोनों पॉइंट लिखने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप हाथ में जोड़ने में सक्षम नहीं है तो हमारी सलाह मानिए, ये 2 पॉइंट को याद रखिए, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। भगवान भरोसे अगर पूछ दिया गया तो उड़ा सकते हैं आप लोग जल्दी से, ठीक है ना। इवन और ऑड को ऐड करने का फार्मूला, अरे रुका महाराज, खाई ना बर्दाश्त वाला गोली, काहे परेशान हो, सब बताई, अभी शुरू होइल है, अभी जब पढ़ा रही है, अभी हम ओकरा पढ़ावे न पहले, सर मैं बताइए न सर, बताइए न सर, अरे रुक ना रे, सब बताएंगे, पैसा न लिए हैं, सब बताएंगे, परेशान काहे हैं, ठीक है। चलने तो दीजिए पहले अस्थिर से चलने नहीं दीजिएगा, दिक्कत होगा, ठीक है। अस्थिर से चलने दीजिए पहले। अब उसके बाद देखिए, एगो नंबर लिख रहे हैं आप लोग के लिए, ठीक है। जैसे हम आपसे पूछेंगे, अब हम आपको आपके लिए और आसान कर दिया, हम और पार्टीशन कर रहे हैं, ठीक है। अभी तो हम 50 100 कर रहे थे, और पार्टीशन कर रहे हैं कि जैसे हम आपसे पूछ देंगे कि साहब 1 से 10 तक में कितने प्राइम नंबर हैं, 1 से 10 तक कितने प्राइम नंबर हैं, 1 से 10 तक कितने प्राइम नंबर हैं, तो आप कहेंगे 1 से 10 तक 4 प्राइम नंबर है। जैसे आपसे पूछेगा कि 10 से 20 तक में कितने प्राइम नंबर हैं, तो 4 प्राइम नंबर है। 20 से 30 तक में कितने प्राइम नंबर हैं, तो आप कहेंगे 2 प्राइम नंबर है। 30 से 40 तक में कितने प्राइम नंबर हैं, तो आप कहेंगे 2 प्राइम नंबर है। 40 से 50 तक कितने प्राइम नंबर हैं, तो 3। 50 से 60 तक कितने प्राइम नंबर हैं, तो 2। 60 से 70 में कितने प्राइम नंबर हैं, तो आप कहेंगे सर 2। 70 से 80 में कितने प्राइम नंबर हैं, तो आप कहेंगे 3। 80 से 90 में कितने प्राइम हैं, तो आप कहेंगे सर 2। और 90 से 100 तक में कितने प्राइम नंबर हैं, तो आप कहेंगे सर 1। ये और पार्टीशन कर दिए। और ये याद रखिएगा, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, बाबा का नंबर है 4422322321, ठीक है। 4422322321, ये नंबर आप सभी लोग याद रखिएगा, बड़ा काम देगा, ठीक है ना। बड़ा काम देगा। चलिए, अरे प्रिया जी, आप एक नंबर के बकलोल हैं, ठीक है। कह रहे हैं 1 से 10 तक में तो 5 गो प्राइम नंबर है, कौन कौन है जरा बताओ तो हमरा, कौन कौन है जरा बताओ ना। 1 से 10 तक 5 प्राइम नंबर है, हाईलाइटेड मत बनो, ठीक है।
बताओ जरा कौन कौन है 5 गो प्राइम नंबर। नाचे ना जाने अंगनवा टेढ़ वाला बात के ले जा रहा है। देखी देखी बकलोलिया के तना करें, एकदम बकलोल है, कर ले 1 2 3 5 7 आएंगे बकलोल। अभी ना लिखा लिए है, अभी ना लिखे हैं, बकलोल है दम कि एक ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। पढ़ा ही होश में है, झोटवा पकड़ के दे दो दू मुका नहीं तो समझ में आ जी। तो एकदम बकलोल है। अभी लिखे हैं, अभी समझाए भी हैं कि 1 के 2 फैक्टर नहीं है, 2 गो चाहने वाला नहीं होकर बादो काबिल बन रहा है। इतना काबिल की मत कह रे बाप रे बाप, है ना, गर्दा मचा देती हो। ठीक है ना। अरे कोनो नया मास्टर है तोरा पास है कि कुछ मतलब हो जाता है। 2005 से कलम चला रही है ऑनलाइन के दुनिया में, ऑफलाइन ऑनलाइन। ठीक है, आओ कोची लिखल चाह रही सब इन्होंने कर दे हमरा। हाँ चल, तो 1 से 10 तक अब देखिए लिख दे ही आओ तोरा ला। ठीक ना, सुन ले, 1 से 10 तक में प्राइम नंबर 4 गो है। कौन कौन है? तो 2 3 5 7। 10 से 20 तक में कौन कौन है? तो 11 13 17 19। याद रखी हाँ, है ना। 20 से 30 तक में कै गो है? तो 2 गो। कौन कौन? तो एगो 23 24 29। ठीक है। 30 से 40 में कौन कौन है? आप कहेंगे 31। और कौन है? 37। 40 से 50 तक में कौन कौन है? आप कहेंगे 3 गो है, 41 43 और 47। 50 से 60 में कै गो है? तो 2 गो है। कौन कौन है? तो एगो 53 55 56 57 58 59। ठीक है। 60 से 70 में कै गो है? तो आप कहेंगे 2 गो है। कौन है? तो 61 62 67 है ना। 70 से 80 में कै गो है? तो 3 गो। कौन? तो 71 73 75 76 77 78 79 79। ठीक है। 80 से 90 में कै गो है? आप कहेंगे 80 से 90 में एगो है सर 83 और एगो है सर 79, है ना। 90 से 100 में कै गो है? तो 1 गो है। कौन? तो 97। ठीक है। ठीक है ना, तो ये आप याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। जिनको कंफ्यूजन लग रहा है ना, एकदम रट्टा मार ले। ठीक है, ठीक है, एकदम याद रखिएगा। ठीक है ना साहब, कोई दिक्कत नहीं होवे के चाहिए। कितना बज गई रे? हाँ ठीक हो। उसके बाद अब आ जाइए सर कंपोजिट नंबर पे। किस पे आ जाते हैं? कंपोजिट। कंपोजिट नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्या। हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्या। ठीक है बच्चों, हिंदी में क्या बोलते हैं? कंपोजिट मतलब भाज्य संख्या। ठीक है, ठीक है, कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या। अब यहां पे क्या है सर कि जिसके कम से कम 3 फैक्टर हो। कम से कम कितने फैक्टर हो? तो 3 फैक्टर हो। प्राइम नंबर किसको कह रहे थे? कि जिसके चाहने वालों की संख्या कम से कम 2 हो, मतलब बीच ऑफ एग्जैक्टली 2 फैक्टर, है ना। जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर होते थे वो आपके प्राइम कहलाते थे। ठीक है, 87 इज डिविजिबल बाई 3, है ना। 87 लिख दिलिए हो ना, हम तो 89 लिखे। ठीक है,
तो देखिएगा, जिसके कम से कम 3 फैक्टर हो वो आपके क्या कहलाते हैं, कंपोजिट। मतलब चाहने वालों की संख्या कम से कम 3 होना चाहिए, कम से कम चाहने वालों की संख्या 3 होना चाहिए। मैक्सिमम जितना फॉलोवर रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, एटलीस्ट चाहने वालों की संख्या 3 होनी चाहिए। वो आपके क्या कहलाते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं सर, कंपोजिट कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, रैंडमली हम कुछ नंबर लिख देते हैं, जैसे 1 2 3 4, उसमें हम छाट देंगे 5 6 7 8 9 10 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अब यहां पे देखिए छाटते हैं, एक के चाहने वालों की संख्या केवल 1 है, तो ये तो ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, कहानी खत्म। 2 के चाहने वालों की संख्या केवल 2 है, एगो 1 और एगो 2 है ना, तो ये तो प्राइम है, कंपोजिट नहीं है। 3 ये भी प्राइम है, कंपोजिट नहीं है। 4 के चाहने वालों को देखें तो 4 को 1 प्यार करता है, 4 को 2 प्यार करता है, और 4 खुदे अपने आप से प्यार करता है। तो कितने फैक्टर हो गए सर, तो 3 फैक्टर हो गए। तो हम क्या कहें, कम से कम 3 फैक्टर हो, तो ये क्या है सर, तो ये आपका कंपोजिट नंबर है। ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। 5 कंपोजिट है, आप कहेंगे नहीं। 6 कंपोजिट है, आप कहेंगे 1 प्यार करता है, 2 प्यार करता है, 3 प्यार करता है, 6 प्यार करता है। हमको कम से कम 3 चाहिए, लेकिन यहाँ तो चाहने वालों की संख्या 4 है, तो चाहने वालों की संख्या 3 होना चाहिए, मिनिमम 3 होना चाहिए, मैक्सिमम जितना रहे, 1000 रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कम से कम 3 चाहने वाले होने चाहिए। तो ये आपका क्या है, कंपोजिट है। ये नहीं है, ये कंपोजिट है, ये कंपोजिट है, ये कंपोजिट है। तो अगर हम आपसे पूछ दें, यहाँ पे हम आपसे पूछ दें कि बताइए श्रीमान स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो सबसे छोटी कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा हो जाएगा, तो 4। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा सर, 4, ठीक है। और अगर हम आपसे पूछ दें कि सर ये बता दीजिए कि स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, ऑड कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। अगर हम आपसे पूछ दें कि सर सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या हो जाएगी, आप कहेंगे सर 9। ये कंपोजिट है लेकिन इवन है, ये भी कंपोजिट है इवन है, ये भी कंपोजिट है इवन है, ये कंपोजिट है लेकिन ऑड है। तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन हो जाएगी, तो 9 हो जाएगी। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन हो जाएगी, तो 9 हो जाएगी। बात आ गई समझ में, क्लियर है चकचुक। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, अगले दिन पुनः प्रसारित करेंगे। तब तक के लिए घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।